गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज होम साइंस की क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट। बीए पार्ट थर्ड के लिए ये क्लास है और ह्यूमन डेवलपमेंट के चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें मानव विकास से संबंधित कुछ सामान्य बातें, सिद्धांत, उसकी एक भूमिका, उसका एक इंट्रोडक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में मानव विकास की अवस्थाएं पढ़ना शुरू किया था और आज इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। मानव विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत हमने प्रमुख रूप से जो अवस्थाएं पढ़ी थी वो थी प्री नेटल डेवलपमेंट, यानी कि या प्री नेटल पीरियड जिसे हम कहते हैं गर्भकालीन अवस्था, इन्फेंसी जिसे हम कहते हैं शैशवावस्था, अर्ली चाइल्डहुड जिसे हम कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था, और लेट चाइल्डहुड जिसे हम कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। आगे प्यूबर्टी, अर्ली एडोलेसेंस, ये हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने स्लाइड्स में, हमने गर्भकालीन अवस्था, गर्भकालीन विकास की अवस्था को पढ़ लिया था, जब माता के गर्भ में भ्रूण होता है। उसके पश्चात हमने शैशवावस्था को भी पढ़ लिया था, जिसमें जन्मजात जो शिशु होता है और वो किस प्रकार से समायोजन अपने आसपास के वातावरण से करता है। जो टॉडलर हो जाता है, जब बच्चा थोड़ा घुटनों से चलना शुरू कर देता है, बेबीहुड जिसे हम कहेंगे, तो वो बच्चा 2 साल तक का, ये भी हमने देख लिया था कि सेकेंड वीक से लेके 2 इयर्स यानी कि 2 साल तक का समय होता है जब इस अवस्था में बच्चा रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अर्ली चाइल्डहुड। ये हम देखते हैं, इसमें हम देख चुके हैं पिछली क्लास में कि किस प्रकार से एक समायोजन का ये अवस्था होती है और 2 से 6 साल तक के बच्चे इस वाली श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, जिसमें वो वातावरण से सीखते हैं और वो कंट्रोल सीखते हैं। छोटा बच्चा होता है तो उसको नियंत्रण नहीं होता अपनी दैनिक गतिविधियों के ऊपर भी, अपने संवेगों के ऊपर भी। वो खुश हो जाएगा, रोने लगेगा, आप कहो कि रो मत तो वो रोना बंद कर देगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जब एक अर्ली चाइल्डहुड 2 साल का बच्चा समझने लगता है और 2 से 6 साल तक का बच्चा आते आते 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, तो वो बच्चा और समझदार होने लगता है और इसीलिए वो ही लर्न्स कंट्रोल, यानी कि वो नियंत्रण सीखता है। नियंत्रण किसके ऊपर? अपने व्यवहार के ऊपर। थोड़ा सा भाई उसे पता है कि समूह में मुझे क्या करना है, जब कई लोग बैठे हैं, घर में आए हैं, या मैं कहीं बाहर किसी सामाजिक कार्यक्रम में हूँ, तो मुझे क्या ऐसे नहीं करना है, इस प्रकार से रहना है। तो अपने व्यवहार को वो थोड़ा सा नियंत्रित करता है। इसी तरीके से वो क्यूरियस होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है और एक समूह में खेलना उसे पसंद होता है। छोटा बच्चा होता है तो वो अपने आप में मगन रहता है, अपने आप में खुश भी रहता है। कोई भी जो हाथ में पकड़ने वाले खिलौने होते हैं उन्हें लेके वो खुश रहता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, जैसे इसमें हम देख रहे हैं 5 साल, 6 साल या 2 साल से ऊपर की अवधि का बच्चा जब हो रहा है, तब ही लाइक्स टू प्ले इन ग्रुप्स, यानी कि समूह में खेलना वो पसंद करता है, अपने दोस्तों को पसंद करता है, उनके साथ खेलना पसंद करता है। और जो समूह वाले खेल होते हैं, जैसे कि भाग के दौड़ के पकड़ने का खेल है, या कोई बॉल है, बॉल से खेलना, फुटबॉल से खेलना, इस प्रकार के खेल वो पसंद करता है। और साथ ही साथ वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए, अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को देखना और समझना शुरू कर देता है कि इस समस्या से मैं निकलूं कैसे, इस समस्या का क्या समाधान होगा। बच्चा अपना दिमाग चलाना शुरू कर देता है। तो ही स्टार्ट्स टू लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि समस्या समाधान करना स्वयं सीखने लगता है। और there's greater development and reflection of emotions, यानी कि ज़्यादा अपने संवेगों को दिखाना, प्रदर्शित करना, और उसमें काफ़ी विकास हो जाता है। तो आपने छोटे बच्चे की हंसी में और जो एक 5 साल का बच्चा होगा उसकी हंसी में, दोनों में अंतर होता है कि छोटा बच्चा बिना किसी बात के भी हंस सकता है, लेकिन 5 साल का बच्चा है, उसको कुछ हंसने की बात मिलती है तब वो हंसता है। तो इस प्रकार से ये एक अर्ली चाइल्डहुड के कुछ, या जो लक्षण कह लीजिए, या उसके फीचर्स कह लीजिए, या फिर उसकी जो मुख्य बातें देखने में आती हैं वो हमने देखी। अब आ जाता है लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड यानी कि
ऐसा बाल्यावस्था की ही जो बाद की सेकेंडरी अवस्था हो गई, जिसे हम कहेंगे उत्तर बाल्यावस्था, वो हमने पढ़ी थी। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, और लेट चाइल्डहुड यानी हिंदी में हम कहेंगे उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, तो अब ये उत्तर बाल्यावस्था क्या है? ये लाइन है किसके बीच में? आगे प्यूबर्टी के बीच में और बच्चे के बीच में। तो बचपन और जो कहें वयः संधि, इसके बीच की लाइन है लेट चाइल्डहुड जिसे हम बोलेंगे। तो ये 6 साल से 12 साल तक की अवधि में बच्चा इस उम्र से, इस अवस्था से गुजरता है। इस वाली अवधि के बच्चों के अंदर पीयर प्रेशर होता है। पीयर प्रेशर क्या होता है? आज भाई इसकी मेरी सहेली ने ऐसा कहा है, मेरे दोस्त ने ऐसा कहा है, दोस्त चाहते हैं तो वो वैसा बनना शुरू कर देता है, कोशिश करता है कि मैं उसके जैसा बनूं, मैं ये करूं, मतलब अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। पीयर प्रेशर से मतलब है दबाव। तो वो दबाव भी महसूस करता है। उसको लगता है कि मैं ग्रुप में मुझे सब पसंद करें, समूह में सब मुझे पसंद करें, मेरे साथ खेलना पसंद करें। कई बच्चे नेतृत्व करना पसंद करते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो समूह के लीडर के रूप में विकसित हों, लोग सारे बच्चे उनको देखें, पसंद करें। तो और साथ ही साथ एक पीयर प्रेशर होता है कि ये काम मुझे ऐसे करना है तब मेरे दोस्तों को अच्छा लगेगा। तो वो एक जैसे जिसे हम बड़े होके हम कहेंगे ना कि लोग क्या कहेंगे, तो उसी प्रकार का दबाव एक बच्चा महसूस करना शुरू कर देता है जब वो 6 साल से बड़ा होता है। तो 6 से 12 साल तक की उम्र में वो इस अपने दोस्तों से, अपने साथियों से एक प्रकार का दबाव महसूस करता है, और ये जो दबाव है ये उसके ऊपर उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। साथ ही साथ इस अवस्था में ऑनसेट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी कि जो प्रजनन संबंधी जो द्वितीयात्मक लक्षण हैं वो निकलने लगते हैं, शुरू होने लगते हैं, प्रारंभ होने लगते हैं। लड़कों की आवाज़ थोड़ी सी भारी होनी शुरू हो जाती है। अब इससे भी हम एक स्टैंडर्ड नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि सभी बच्चे जैसे 12 साल के होंगे और उनके अंदर ये बदलाव हमें महसूस होने लगेंगे। ऐसा हमेशा हो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर बच्चा अलग है दूसरे बच्चे से, और हर बच्चे का विकास है अलग बिल्कुल दूसरे बच्चे से। तो इसलिए हम उन दोनों की तुलना नहीं कर सकते। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि हमने एक मापक, एक स्टैंडर्ड, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड किया है, निर्धारित किया है, जिसके आधार पे हम उस अवस्था की विशेषताओं को इंगित कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, उसको जो बच्चा है उसके अंदर लड़कों में हल्की सी आवाज़ भारी होना शुरू हो जाएगी, और लड़कियों में पीरियड स्टार्ट होने वाला समय आने लगेगा, हो जाता है 12 साल में, जनरली 11 साल में भी हो सकता है। ये आजकल बहुत सारे और वातावरण के कारकों पे निर्भर करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो बच्चे से एक टीनेजर या एक किशोर बनने वाली एक ट्रांजिशन, एक बदलाव की अवस्था में ये लेट चाइल्डहुड का बच्चा होता है, जो कि 12 साल होने तक होता है। और इसीलिए इन सब शारीरिक बदलावों के चलते वो दूसरे लिंग के प्रति आकर्षित महसूस करता है। अब अगला स्टेप, अगली अवस्था आ जाती है वयः संधि की, यानी कि प्यूबर्टी बोलते हैं जिसको। अब ये प्यूबर्टी जो है एग्जैक्टली अब देखिए, जैसे 12 साल के बाद ये शुरू हो रही है, अब ये थोड़ा 11-12 ऐसे लड़के लड़कियों में थोड़ा सा चेंज होता है, बदलाव होता है। 11 से भी शुरू हो सकती है, 12 से भी शुरू हो सकती है ना। तो अब इसे ओवरलैपिंग पीरियड क्यों कहते हैं? ओवरलैपिंग क्या होती है? यानी एक के ऊपर एक आ रहा है। एक के ऊपर एक क्यों आ रहा है? क्योंकि बाल्यावस्था बस जा रही है और किशोरावस्था बस आ रही है। तो कुछ लक्षण बच्चों जैसे, बालकों जैसे भी देखने को मिलेंगे, और कुछ लक्षण किशोरों जैसे, या जो एक बच्चा बड़ा होता है उसके जैसे भी देखने मिलेंगे। कई बार उसके व्यवहार को देख के माता पिता कह देते हैं कि अरे तुम बच्चे थोड़ी ना हो, अब तुम बड़े हो गए हो। और अगर वो बड़ों जैसा व्यवहार करेगा तो कभी उसको कहेंगे इतने बड़े नहीं हो गए हो तुम, बच्चे हो अभी, तुम बच्चों की तरह रहो। तो ये बच्चा थोड़ा सा कन्फ्यूजन की, या क्या कहें कि
उसको समझ नहीं आता, थोड़ा सा ऐसी स्थिति में भी होता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ या मैं बच्चा हूँ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शारीरिक बदलाव भी आ रहे हैं, उसके अंदर मानसिक बदलाव भी आ रहे हैं, संवेगात्मक बदलाव भी आ रहे हैं, बहुत खुश हो जाना या बहुत गुस्सा कर देना, गुस्सा प्रदर्शित करना, बहुत सारे आप देखेंगे कि ये बदलाव, परिवर्तन इस वय संधि के अवस्था में, पीरियड में देखने के लिए आते हैं। और देखें तो लड़कियों में ये उम्र कहाँ से शुरू हो रही है? 11 वर्ष से शुरू होकर 15 वर्ष तक की अवधि इस श्रेणी में आएगी। और वहीं दूसरी ओर लड़कों में ये 12 से 16 वर्ष है। तो लड़के और लड़कियों में थोड़ा सा अंतर होता है। इस वाली एज में लड़कियां जल्दी परिपक्व होती हैं, लड़के उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा देर से परिपक्व होंगे। तो ये बच्चा जो है, अब ये जो बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर कदम रख रहा है, इसीलिए इसे प्यूबर्टी या वय संधि कहा गया है। उसमें वो काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट या समायोजन बिठाने की कोशिश करता है, और काफ़ी कुछ उसको ये भी लगता है कि क्या मैं बच्चा हूँ, क्या मैं बड़ा हूँ। तो रीज़न इसका ये भी है कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है, स्त्रावण हो रहा है, उसकी वजह से उसके संवेगों पे फ़र्क पड़ता है, उसके प्रजनन की जो विशेषताएं हैं, गुण हैं, उन पे फ़र्क पड़ता है, उसके शारीरिक बदलाव आता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो बहुत समझदारी से इस अवस्था में डील करने की ज़रूरत है माता पिता को, या और दूसरे जो भी उस बच्चे के आसपास बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, उनके साथ डील करने के लिए। तो ये थोड़ी सी क्या कहें कि सेंसिटिव, संवेदनशील अवस्था है प्यूबर्टी यानी वय संधि। आगे बढ़े। अब बस वय संधि क्रॉस करते ही बच्चा आ जाता है एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था में। किशोरावस्था कौन सी है? 13 से 21 साल की जो है, यानी टीन एज जिसे बोलते हैं ना हम, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो ये 19 साल तक की अवस्था है, जो टीन एज, जो कहते हैं युवावस्था, बिल्कुल युवावस्था की पहला चरण, पहली अवधि वो है। और इसीलिए इसे स्वर्णिम काल या गोल्डन पीरियड कहा गया है, क्योंकि इसमें आप बहुत सारे ऊर्जा से युक्त होते हैं, ऊर्जावान व्यक्तित्व है, बहुत सकारात्मक सोचते हैं, अपने जीवन में लक्ष्य स्थापित करते हैं, और अपने जीवन में जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए अग्रसर होते हैं। तो इसलिए ये गोल्डन पीरियड है। और जो इसीलिए कहते हैं कि आपने बहुत बार सुना होगा लोगों को, ये जो बुज़ुर्ग लोग बात बताते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ, वो हमारा जीवन का स्वर्णिम काल था, क्योंकि बहुत ही सपने जो उन्होंने बुने होते हैं उसकी नींव इसी काल में रखी जाती है, यानी कि किशोरावस्था में रखी जाती है। लेकिन साथ ही साथ ये पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म भी कहा गया है, यानी कि तूफान और तनाव की अवस्था भी कहा गया है। और बच्चों, इसके ऊपर प्रश्न भी आता है कि वाई एडोलेसेंस इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, यानी कि किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था क्यों कहा गया है। इसके पीछे भी कारण है। प्रमुख रूप कारण ये है कि जो व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, उनके शारीरिक बदलाव आ रहा है, मानसिक और संवेगात्मक बदलाव आ रहा है, वो सब उस बच्चे के या किशोर के व्यवहार में प्रदर्शित होता है। उसको कभी वो बहुत खुश हो जाएगा, कभी वो बहुत गुस्सा हो जाएगा, कभी अपने गुस्से को प्रदर्शित करने के लिए थोड़ा सा आक्रामक भी हो जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि जो किशोरों की ऊर्जा है, किशोरावस्था की जो ऊर्जा है, उसको एक सही दिशा देना बहुत ज़रूरी है। यानी कि ये जो ऊर्जा है, ये सकारात्मक दिशा की ओर भी मुड़ सकती है और विनाशात्मक दिशा की ओर भी मुड़ सकती है। तो हमारा जो, चाहे वो शिक्षक है, चाहे अभिभावक हैं, या और परिवार के बाकी सदस्य हैं, समाज के बाकी सदस्य हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि इस अवस्था में मार्गदर्शन दें किशोरों को, और उनको इस तनाव से मुक्त होने के लिए उनका साथ दें। तो इसलिए ये पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कहा जाता है।
जिसमें कि वो बहुत सारे उथल पुथल से गुजरते हैं। ऐसी अवस्था जिसमें कि ना तो वो बालक है लेकिन वो वयस्क भी नहीं हो गया। तो इसलिए बालक और किशोर, बालक से किशोर हो रहा है और किशोर से वयस्कावस्था की ओर बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है। इसीलिए इसे संक्रमण काल की अवस्था भी कहा गया है, यानी कि इन्फेक्शन स्टेज, इन्फेक्शन पीरियड। अब इन्फेक्शन से मतलब वो बीमारी वाला इन्फेक्शन नहीं है, संक्रमण से मतलब वो बीमारी वाला संक्रमण नहीं है, बल्कि ये है कि किसी से प्रभावित हो जाना। यानी कि अगर किसी अच्छे महापुरुष या इस प्रकार के जो रोल मॉडल होते हैं उनको देखें और उनसे प्रभावित हों तो ये जीवन को एक अच्छी दिशा देगा। और वहीं अगर कोई दूसरे नकारात्मक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से प्रभावित हों, कई बार क्या होता है किशोर, अच्छा ये चीज़ अच्छी लग रही है, इसका स्टाइल अच्छा लग रहा है, या ये फैशन अच्छा लग रहा है, या ये फिल्म स्टार अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत जल्दी वो प्रभावित हो जाएंगे चाहे कोई भी हो। और इसीलिए अपने को हम जिस वातावरण में रहते हैं वो हमें समान रूप से इसको प्रभावित करता है, हमारे व्यवहार को। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए हम अच्छी पुस्तकें पढ़ें, ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ें, प्रेरणा देने वाली पुस्तकें पढ़ें, जिससे कि एक परिपक्वता आए, विचारों में थोड़ा सा खुलापन आए, विचारों में थोड़ा सा विकास हो और व्यक्ति सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर हो। तो इस प्रकार से किशोरावस्था पूर्ण हो जाती है 19 से 21 साल की उम्र में, हम कह सकते हैं। ये बिल्कुल मार्जिन सा ही है, 19 भी है, 20 भी है, 21 भी है। तो ये फिर एक रेंज दी गई है केवल समझने के लिए। तो इसी को एडोलेसेंस को यानी कि किशोरावस्था को हमने देखिए, किशोरावस्था ही आगे चल रहा है, जिसमें हम कह रहे हैं कि 2 श्रेणियों में हम कह सकते हैं। एक तो अर्ली एडोलेसेंस जिसे हम पूर्व किशोरावस्था कह सकते हैं, एक लेट एडोलेसेंस जिसे हम उत्तर किशोरावस्था कह सकते हैं। तो जो कि 13 से 14 साल होगी और 16 से 17 साल में ख़त्म हो जाएगी। और लेट एडोलेसेंस यानी कि उत्तर किशोरावस्था शुरू होगी 16 से 17 साल में, 21 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगी। और फिर किशोर वयस्क बन जाता है। अब ये 18 साल लड़कियों के लिए है, हमारी लीगल एज जो है 21 साल बच्चे जो लड़के हैं उनके लिए है। तो एडल्टहुड यानी कि इसे हम कहेंगे वयस्कावस्था। वयस्कावस्था जब एक 21 साल का एडल्ट हो जाता है व्यक्ति, ज़्यादातर देशों में 21 साल है, किसी में कम भी है, 18 से भी कम भी है जहाँ वयस्क मान लेते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग नियम हैं। हम भारत में 18 वर्ष लड़कियों के लिए और 21 वर्ष लड़कों के लिए, क्योंकि तभी आपको ये विवाह के लिए है। और वैसे एक एडल्ट माने तो 18 ईयर्स 18 साल होने के बाद उसे वयस्क की श्रेणी मिल जाती है बच्चे को। तो 40 साल तक की उम्र की है। अब ये क्या है, ये थोड़ा स्ट्रगल वाला पीरियड आ जाता है। स्ट्रगल यानी कि क्या कहें कि थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है नौकरी पाने के लिए, या आप कोर्स कर रहे हैं, कॉलेज किया ख़त्म, फिर आप तलाशेंगे कि मुझे क्या लक्ष्य स्थापित करना है, क्या काम करना है आगे, शादी विवाह, फिर बच्चे, ये क्योंकि एक लंबा पीरियड है कि 21 से 40 साल जो हमारी जीवन का बीच का भाग आ जाता है, जिसमें ये सारी जिम्मेदारियां हमें निभानी होती हैं। तो ये वयस्कावस्था में आ जाता है। और फिर आ जाती है मध्यावस्था यानी कि मिडिल एज। मिडिल एज 41 से 60 वर्ष की है। इसमें भी बहुत सारे शारीरिक और मानसिक बदलाव व्यक्ति महसूस करता है, उसकी कार्यक्षमता में कमी आने लगती है। 40 साल के बाद शरीर में काफ़ी परिवर्तन आने लगते हैं। कुछ लाइफस्टाइल बीमारियां हो सकती हैं अगर व्यक्ति का खान पान या उसकी आदतें सही नहीं हैं, क्योंकि वो एक्टिव उतना नहीं रह पाता, सक्रिय नहीं होता। जब युवावस्था में वो भागता है, दौड़ता है, खेलता है, इधर उधर आता जाता है, घर में नहीं बैठता, टिकता नहीं है। तो लेकिन जब मध्यावस्था मिडिल एज होती है तब क्या होता है, एक उसका रूटीन बना हुआ होता है। फिर जॉब से आया, बहुत ज़्यादा साधारण क्रियाशीलता रह जाती है, अधिक क्रियाशील नहीं होता, और उसकी कार्य क्षमता में भी कमी हो जाती है। जितना श्रम पहले कर सकता था उतना श्रम अब नहीं कर सकता, और इसी वजह से उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आते हैं, उसकी रुचियाँ
बदल जाती हैं। पहले कुछ और चीज़ें इंटरेस्ट करती थी, लेकिन अब कुछ और चीज़ों की तरफ उसका झुकाव हो जाता है। और इसीलिए ये वाली जो अवस्था होती है, इसमें एक जनरेशन गैप डेवलप हो जाता है। यानी कि जो 40 साल का व्यक्ति है, उसका बच्चा होगा, तो उसके वो किसी युवावस्था से वाले बालक से, बालिका से बात करेगा, तो उसकी बातों में एज का डिफरेंस दिखेगा कि हमारे ज़माने में तो हम ऐसे ही करते थे। और वो बच्चे को लगेगा, किशोर को यही लगेगा कि मेरे माता पिता मुझे समझते नहीं हैं। तो ये एक जनरेशन गैप आ जाता है कि वही किशोरावस्था से गुजर के जब आगे मध्यावस्था में बालक पहुंच रहा है, तो वो अपने तरीके से सोच विकसित करता है, विचार परिपक्व होते हैं उसके। बाद में आ जाती है वृद्धावस्था, यानी कि ओल्ड एज, 60 इयर्स, 60 साल की उम्र में। अब ये इसे पीरियड ऑफ डिक्लाइन कहा गया है, यानी कि ऐसी अवस्था जिसमें कि थोड़ा नीचे की ओर, या कहें कि डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन से मतलब ये है कि अभी तक जो ग्राफ ऊपर जा रहा था ना, अब वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो कार्य क्षमता भी कम हो रही है, ऊर्जा, शारीरिक क्षमता कम हो रही है, मानसिक क्षमता भी कम हो रही है। बहुत जल्दी भूल जाते हैं बूढ़े लोग, याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। एक बात बोल दी, उस बात को बार बार रिपीट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें याद नहीं रहता। फिर कई प्रकार की बीमारियां, डिजीज़ेज़ हो जाती हैं, उनकी कार्य क्षमता में कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये वाले बदलाव आते हैं बच्चे में अलग अलग अवस्थाओं से जब वो गुज़रता है। इन अवस्थाओं के बारे में हमने जाना और समझा, और आगे इन्हीं के आधार पे हम बचे हुए जो विकास के सिद्धांत हैं उनको अगली कक्षा में पूर्ण करेंगे। आशा करती हूँ कि आज की इस कक्षा में आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से विभिन्न अवस्थाओं में मानव का विकास होता है, बालक का विकास होता है, और किस प्रकार से वो उसका व्यवहार इन अवस्थाओं के द्वारा प्रभावित होता है। धन्यवाद।